माफिया सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सेटिंग बैटिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, सेटिंग बैटिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। खनन माफिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, खनन माफिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दूर विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दूर विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दून विधायक शर्म करो, शर्म करो शर्म करो, दून विधायक शर्म करो, शर्म करो शर्म करो, खनन माफिया शर्म करो, शर्म करो शर्म करो, खनन माफिया शर्म करो, शर्म करो शर्म करो। जो गरीब आदमी के उसके लिए अलग कानून है और जो विधायक है मौजूदा उसके लिए अलग कानून है। किसी गरीब आदमी का ट्रैक्टर यदि पकड़ा जाता है उसको 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए चलान है, तो उसको 2-2.5 लाख रुपए एनजीटी का चलान है। और यदि विधायक की गाड़ी पकड़ी जाती है वो भी सरकारी जमीन में से तो उसको 20,000 रुपए या 10,000 रुपए का चलान करके छोड़ देते हैं। तो ये कहाँ का नियम है? ये तालिबानी कानून नहीं चलेगा। विधायक जी का जो है नकाब उतर चुका है, विधायक का पर्दा फाश हो चुका है। एक यहीं अभी सरकारी जमीन पे कब्जा कराने में ये विधायक माहिर है। गांव बिलावड़ी के लोग लड़ते रहे, वहाँ एक विशेष आदमी को जो राम कुमार का समर्थक है उसको इसने वहाँ मकान डलवाया। वहाँ की दे लो, एक हमारे वहीं उसी संडोली पंचायत से है, उसके 5 फुट जमीन है, उसके बिजली का कनेक्शन काट दिया और खुद ही एक तरफ उसका कनेक्शन बीबीएनडीए पे प्रेशर बना रहा है कि इसके पास सरकारी जमीन है, इसका कनेक्शन काटो, और बीबीएनडीए ने एक्शन ले लिया। एक बीबीएनडीए देखो हम जाकर बिलावड़ी के लोग जाकर के अपन दे रहे हैं कि जी वहाँ पर गवर्नमेंट जमीन में कब्जा हो रहा है। उस बंदे को नोटिस दे दिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और बीबीएनडीए ने उसको नोटिस दे दिया, नोटिस चिपका दिया। उसने फिर भी गुंडागर्दी गुंडे बुलाकर वहाँ पर मकान खड़ा किया। यह सिर्फ और सिर्फ यदि हुआ है तो मौजूदा विधायक के शेल्टर पे हुआ है। तो हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि दोहरे कानून ना अपनाएं, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है और ये नकाब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अभी जो ये हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन जो गांव किशनपुरा पंचायत में जो सरकारी जमीन को उखाड़ फेंका है और विधायक जी बड़ी सफाई से आकर बोल देते हैं कि ये जमीन मेरी है, उसकी निशानदेही लगाओ, उसके निशान बताओ, उसने कहाँ निशानदेही ले रखी है। सिर्फ अपनी जमीन के नाम पे सरकारी भूमि को उखाड़ दिया है, फॉरेस्ट के पौधे उखाड़ दिए हैं, जंगली जीव जंतुओं का बुरा हाल कर दिया है। कोकिला वन माता का जो मंदिर है वो नीचे गिरने वाला है, लेकिन विधायक कुमार और उसकी मिसी को शर्म नहीं है। वो लोग फिर बड़ी बेशर्मी से आकर बोल देते हैं कि हमारी वहाँ जमीन है। ये जमीन नहीं है, विधायक सिर्फ हमारी जनता को लूटने के लिए, हमारी सरकार की संपत्ति को लूटने के लिए बने हैं। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि ये विधायक तो ज़्यादा समय नहीं रहेगा, पर आप जो कानून का पालन करते हैं, क्योंकि आम जनता जो टैक्स देती है उससे सरकार पेमेंट आती है, विधायक किसी को पेमेंट नहीं देता। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो अभी टिप्पर पकड़े हैं, तीनों टिप्पर जब्त किए जाएँ, जो पोपलाइन पकड़ी है वो जब्त की जाए और उस पर चोरी का मुकदमा बने। जी बताइए। आज का जो हमारा ये जन आक्रोश है, एक हमारी संस्था है, उससे कृष्ण कुमार जी है, उसने आरटीआई में डाला, आरटीआई में इनकी मांग की और हाई कोर्ट तक गए। और आज पुलिस प्रशासन बड़ी शर्म से कहना पड़ रहा है, एक जो जिस अधिकारी के खिलाफ वो आरटीआई मांग रहे हैं, उसकी संपत्ति की जांच कर रहे हैं, उसके खिलाफ उसने एक झूठी एप्लीकेशन दी और कृष्ण कुमार जी के खिलाफ एफआईआर कर दी। तो मैं पुलिस से पूछना चाहता हूं कि आप किसके कहने पे ये सब कर रहे हैं? क्या है कि जो भ्रष्ट अधिकारी है जिसके खिलाफ लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि उसकी आय से अधिक संपत्ति है, उसने भ्रष्टाचार किया है, उसके कहने पे उस कृष्ण कुमार जी के खिलाफ आप एफआईआर दे रहे हैं? ये गलती बिल्कुल ना करें। यदि आप ऐसी चीजें करेंगे तो जनता में भारी आक्रोश है, जनता सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है। ये ज्यादा दिन लंबा समय चलने वाला नहीं। यहाँ की जनता ने, दून की जनता ने एक व्यक्ति को चुना, विधायक बनाया, मगर वही विधायक आज सरकारी संपदाओं का, गवर्नमेंट की जमीन का जो है खनन कर रहा है, सरकारी संपदा को नुकसान पहुंचा रहा है। और जब उसके टिप्पर रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो वो बड़ी बेशर्मी से बोल देता है कि मैं तो अपनी ज़मीन को समतल कर रहा हूँ और उसमें पेड़ पौधे लगाने के लिए इसको कार्य को कर रहा हूँ। मैं राम कुमार जी से पूछना चाहूँगा
कि समतल जमीन उसको किया जाता है जो उबड़ खाबड़ो पहाड़ी टाइप में हो। आप प्लेन जमीन में 20 फुट गहरा करके कौन से पेड़ लगाने की कल्पना कर रहे हैं? कि आप दून की जनता को, यहाँ के प्रशासन को बेवकूफ़ समझ रहे हैं? ये आपकी चालाकी आज से 10 साल 20 साल पहले चलती थी, मगर आज दून की जनता सब समझदार है, सबको आपके काले चिट्ठों का पता है। इसलिए मैं प्रशासन से भी, पुलिस डिपार्टमेंट से भी मांग करता हूं कि जो आपने उसके पोकलैन टिप्पर पकड़े हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक साल में दूसरी दफ़ा विधायक के जो है वो टिप्पर और पोकलैन जो है पकड़ी जा रही है, मगर पिछली बार भी 75,000 का जुर्माना जो उस पर लगा था, मगर ये लोग छोटे जुर्मानों से बाज आने वाले नहीं है। इन्होंने सत्ता में आने के बाद सरकारी संपदा को अपनी निजी संपदा समझ लिया है। हम प्रशासन से और आदरणीय सुक्खू जी से, उनसे भी आग्रह करते कि आपको प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है तो ये मित्रों की सरकार ना चलाए, मित्रों का भरण पोषण ना करें। आपको प्रदेश की आम जनता ने चुना है, आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करें और यहाँ के विधायक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी करें। पब्लिक इकट्ठा हुई धरना प्रदर्शन होगा, किस चीज़ को लेकर था और क्या इसमें पुलिस की कार्रवाई? हाँ, लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल पास आया हुआ था और अवैध खनन के खिलाफ शिकायत थी, तो उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। पूर्व में भी कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सर, सुनने में तो याद है कि पूर्व ये जो भी विधायक हैं, मौजूदा विधायक, उनके टिप्पर को जो है पकड़ा गया था और बाद में जो है पुलिस प्रशासन ने उनको छोड़ दिया था। सर, के हमके कोई चालान वगैरह भी किए गए हैं? देखो, जहाँ कानून की बात